Example 5.5. Figure 5.5 shows a small magnetic needle P placed at point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrow shows different positions and orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. Part A, in which configuration of the system is not in equilibrium. Part B, in which configuration is the system in one stable and second unstable equilibrium. Part C, what configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown. So over here, अगर यहाँ पे जो फिगर आपको ड्रॉ करके दिया है, ये फिगर अच्छे से ऑब्जर्व करना है. फिगर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिगर में डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसके ओरिएंटेशंस दिए हुआ है. तो सेंटर पे आप देखो, यहाँ पे सेंटर पे ओ पॉइंट पे एक डाइपोल है, ठीक है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो डाइपोल है पी, ठीक है. चलो, देन आफ्टर कोई एक अनदर डाइपोल है क्यू, और क्यू के 6 डिफरेंट पोजीशन दिए हुए हैं आपको. पोजीशन 1 क्यू का इस तरफ है ऐसे Q1, जो Q2 है वो यहाँ पे है. चलो, देन आफ्टर Q3 का मतलब डाइपोल क्योंकि थर्ड पोजीशन है वो ऐसे है. फोर्थ वाली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दिया है, ठीक है. फिफ्थ वाली जो है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो नंबर 6 है वो यहाँ पे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन. तो आप देख सकते हो क्योंकि 6 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, ठीक है. तो अब पहला क्वेश्चन आपको दिया कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पहले समझ लेते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, जब आप कोई डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो और अगर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट m और एक्सटर्नल फील्ड b ये अलाइन हो जाते हैं तो आपका एंगल थीटा 0 बन जाता है, और ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड b में जो डाइपोल रखा है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह है कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है टू फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, थीटा आपका पाई होता है, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जो होती है वो एनर्जी यू क्या होता है? मिनिमम होता है, और यहाँ पे यू मैक्सिमम होता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फील्ड किसका लेंगे, डाइपोल किसका लेंगे, वो पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन potential energy of this configuration arises. Okay, why potential energy of this configuration is arises? We can say here the dipole Q having a 6 different position, okay, is placed in magnetic field of this dipole P. इसका magnetic field, उसमें ये Q डाइपोल है वो 6 डिफरेंट पोजीशन पे रखा हुआ है. किसका मैग्नेटिक फील्ड है? P का. तो अब जो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है वो समझ लो कि किसका है? मैग्नेटिक फील्ड किसका है? पी डाइपोल का है. और उसमें जो एक्सटर्नल डाइपोल मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दूसरी जो डाइपोल रखी है वो अपनी क्या है? क्यू है. यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो एम है, ठीक है. सो हियर आई कैन से इफ आई एम राइटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डाइपोल पी, ओके, ऑन इट्स एक्सिस, तो क्या होगा? एक्सिस पे इक्वेशन क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होता है, ठीक है. एंड ऑन इक्वेटर पे क्या होता है? हाँ, चलो, इक्वेटर पे हमें पता है, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेटोरियल फील्ड का, ठीक है. इक्वेटर पे म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब होता है, ठीक है. तो अब ये ओरिएंटेशन अच्छे से देखेंगे, ओरिएंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
ये डाइपोल है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका फील्ड हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये उसका इक्वेटर बनेगा, देख सकते हो, और ये जो है ये उसका एक्सिस बनेगा, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले इसको बार मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट पी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे क्लोज लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये डायरेक्शन में, और यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, अंदर की डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इसका ड्रॉ, ठीक है। अब देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन से हियर, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पी का, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे पी की रहेंगी, ठीक है। सो वी कैन से हियर एम पी इज व्हाट, एम पी इज magnetic moment, it is what magnetic moment, mp, this one mp is what, mp is the magnetic moment, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट है ये, मोमेंट ऑफ डाइपोल p, ओके। चलो, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, तो जब देखो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड किसका, p का, उसके साथ अलाइन हो जाएगी, तो क्या होगा, वो स्टेबल पोजीशन पे होगा। और अगर क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो अनस्टेबल होगा। तो ये एम क्यू का, ये मैग्नेटिक फील्ड पी का, ये एम के लिए क्यू डिनोट कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड पी का। ऐसे सिचुएशन होगा तो अनस्टेबल होगी, ऐसे सिचुएशन होगा तो स्टेबल होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हियर वी कैन से इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल stable when magnetic moment of Q is parallel to magnetic field of P, okay। and unstable होगा, तो unstable कब होगा, and unstable when magnetic moment of Q, okay, is anti-parallel, or you can say makes an angle 180 degree to magnetic field of P, ओके। सो स्टार्ट करते हैं तीनों क्वेश्चन वन बाय वन। पहले क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो कौन से सिस्टम में, यहाँ पे 6 आपको डिफरेंट पोजीशन दी है, उसमें से कौन से सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ना ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ना ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ना तो थीटा 0 है, ना तो थीटा पाई है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे पी की डायरेक्शन ऐसे है, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट देखो Q1 की पहली सिचुएशन, दोनों के बीच में एंगल है P और Q1 के बीच में कितना है, 90 है। और वही यहाँ पे P और Q2 के बीच में भी एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। सो हियर वी कैन से ना ही एंगल 0 है, ना ही मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ना ही पाई है, ना ही वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम Q1 और Q2 जो है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। सो हियर आई कैन से इन पार्ट ए, हियर आई कैन राइट अ पार्ट ए, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, दैट system PQ1 and PQ2 are normal to each other, or you can say magnetic moment of Q and field of P for system 1 makes an angle 90 with each other, so they are not in equilibrium, and same is applicable for Q2, okay। So system PQ1 and PQ2 are normal to each other, so they are not in equilibrium, they are not in equilibrium, okay। Part B, in which configuration is the system stable to
अनस्टेबल। तो पहले वाले का आंसर पार्ट बी में, किस में स्टेबल में और किस में अनस्टेबल में है। तो जब स्टेबल होगा तो फील्ड किसका, पी का, और मैग्नेटिक मोमेंट क्यू की ज़ीरो एंगल बना रहा होगा। तो अब देखो ये पी का फील्ड है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन में है, देख सकते हो बाहर की तरफ ये डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये जो फील्ड है पी का और क्योंकि मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट, वो दोनों के बीच में आप देख सकते हो एंगल, देखो सेम डायरेक्शन में है ये और ये, तो ज़ीरो है, यानी कि Q3 जो है वो कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में, सेम। चलो Q3 स्टेबल इक्विलिब्रियम में, फिर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पी का ऐसे है, और देखो Q6 वाली जो पोजीशन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वहाँ पे भी दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ज़ीरो है, तो वो भी आपका कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो पार्ट 1 में लिखेंगे कि कौन से सिस्टम PQ3 एंड PQ6 आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होता है, पाई। तो पार्ट बी में सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन से सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि लेफ्ट साइड ऐसे है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है पी की, ठीक है, और क्यू की डायरेक्शन देखो Q5 वाली पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे क्यू की मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है और जो पी का फील्ड है वो डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल पाई बन रहा है, ठीक है। तो कौन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, सेम जैसे ही फील्ड लाइंस कंप्लीट होके अब देखो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये तो अपना स्टेबल था, लेकिन घूम के वापस आप जब Q4 पे जाते हो तो पी की मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे अपवर्ड, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे वापस देखो Q4 और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P, इसमें एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है, तो वो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो Q4 और Q5 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम PQ4 और PQ5 है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लास्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमॉन्ग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शो। ये इस सब में किसमें लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो मिनिमम होती है कब, जब थीटा ज़ीरो होता है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आप देख सकते हो PQ3 है और क्या है, PQ6 है। तो अब ये दोनों में से भी आपको चूज़ करना है कि किसकी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर Q3 और Q6 का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये देखो इसकी पोजीशन यहाँ पे डाउनवर्ड, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, PQ6 की होगी। सो पार्ट सी में आंसर क्या लिखेंगे, PQ6, दिस कॉन्फ़िगरेशन हैव लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी।